स्वागत है आप लोग का विद्या स्पेक्ट्रम चैनल के पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 1 पे। हम लोग के सामने बैठे हैं इंजीनियर जाबिर खान वारसी। सर एक सर टेक्नीशियन की पढ़ाई पढ़ाते हैं और क्लास 11 12 और आईआईटी जेई नीट फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो सर से आज इस पॉडकास्ट में हम लोग कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेरी में रहते हैं, वो पूछते रहते हैं। और तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका पहला सवाल ये है कि सर ये बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि विद्या स्पेक्ट्रम चैनल पे आपको इंजीनियरिंग सेक्शन, मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग और क्लास 11 12 फिज़िक्स, जेई, नीट की प्रिपरेशन जो करते हैं उनके लिए वीडियोस आते रहते हैं। तो जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं स्टूडेंट्स के कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, लेंस लॉ क्या है, बहुत सी चीज़ें एक्सेट्रा। तो उसी में से बहुत बार पूछा गया था वाला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ऐसा पूछा आपने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से बनती है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से बनती है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स जब बनती है तो अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, यानी अगर चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल मेरा रेस्ट पोजीशन में है तो उस वक्त जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। जी जी जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, पूरी हमने पढ़ी है। जी तो वहां हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां बन रही होती है जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है, यानी कि V इज इक्वल्स टू जीरो होता है। जी। बात समझ में आ रही है? बहुत- तो अब जब ये V इज इक्वल्स टू जीरो है तो पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बनेगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी आती है, जी और यू मीन टू से कि जैसे ही हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं या ईएमएफ देते हैं, जी है ना, तो क्या होगा, उसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी जो हम पढ़ते हैं आके करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में। वहां पे क्या था, पहली यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पार्टिकल चलता नहीं है, रेस्ट कंडीशन में होता है। यहाँ पे क्या है, चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होता है। तो जब चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही है आपकी, अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ऑयस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि भाई अगर किसी भी कंडक्टर में, अगर इसको कंडक्टर मान लें, अगर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा एक वेलोसिटी के साथ, चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा तो उसके कन्वेंशन करो, उसके अपोजिट चलता है, आप सब जानते हैं चार्ज पार्टिकल के अपोजिट करंट चलती है। तो जब उसमें करंट एक चलेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। लेकिन ये कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल चलेगा मेरा वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। बात समझ में आ गई, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब तीसरी बात आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, जैसे कि आपने पूछा और सेवरल स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से बनती है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से बनती है। या एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी में चेंज आती है, जब वेलोसिटी में कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब एक्सेलरेशन आ जाता है चार्ज पार्टिकल में, यानी उसको एक्सेलरेट करता है, वो एक्सेलरेट का मतलब ये वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चलने लगता है, चलता है रुकता है, चलता है रुकता है, या
या चलता है तो और तेज स्पीड चलने लगता है, वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। तो जब जैसे जैसे वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है उसके परपेंडिकुलरली। तो अब वहां पे एक नई वेव प्रोड्यूस होती है जो होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि मैंने बताया अभी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है। इसको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, इसको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। और इसमें दूसरी बात क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई किसी और जगह से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ये लोग किसी और से अट्रैक्ट नहीं होती है ये वेव। अब ये वेव आपके देखिए फोन में चल रही है, यही वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके टीवी ब्रॉडकास्ट में चल रही, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़ाया गया है एलसी सर्किट, वहां पे रेडियो में यही चल रही है, रेडियो वेव्स भी हमारी यही है। तो ये सारा चीज मैक्सवेल ने प्रूव किया, आपने देखा वहां डिस्प्लेसमेंट करंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेरिवेशन वहां पे किया है। तो ये सारी चीजें वहां पे आपने देखी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली क्या है, एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होने वाली वेव है जिसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये होप दैट आंसर द क्वेश्चन। तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं। और जिसको और जानना है तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक डायग्राम के साथ और उसमें डेरिवेशन भी कराया है, वो देख सकते हैं जाके, वहाँ वीडियो में मैं दे दूंगा। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया। होप कि आप सब लोगों को समझ में आया हो। और अगर आप लोगों को क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा सर, और मैं पॉडकास्ट ऐसे ही लाते रहेंगे आपको क्वेरीज आंसर करने के लिए। एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल विद्या स्पेक्ट्रम, like the video, share the video wherever you can, and thank you for watching the video. Goodbye.